हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये जो प्रश्न होगा आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये वैसे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है जो 2025 में एग्जाम देने जा रहा है, ठीक ना। और इसमें हम वैसे वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। यदि इस चैप्टर से आप सभी के एग्जाम में सवाल आता है तो इससे बाहर नहीं रहेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन स्क्रीन पर। लेकिन क्वेश्चन स्क्रीन पर जाने से पहले एक आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड है जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएगा। हम लोग देखते हैं उस मोटिवेशन कोड को। और ये जो मोटिवेशन कोड है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक ना। वो कुछ इस प्रकार से है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये मोटिवेशन कोड अच्छा लगा होगा। और अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति की नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए, बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी इस पे ध्यान दीजिए अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1999 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो देखिए, दल बदल कानून जो होता है वो सांसद और विधायक पर लागू होता है, ठीक है ना, सांसद और विधायक पर। और इसी दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में, ठीक है ना, 10वें अनुसूची में जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है। और दल बदल कानून जो है 1980 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है ना। कब? 1980 ईस्वी में। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में देखिए, यदि आपको भारत में मतदाता होना है, ठीक ना, यानी मत देना है, तो उसके लिए आप सभी को न्यूनतम आयु जो होना चाहिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो 2019 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और अभी 2024 में जो हुआ था लोकसभा का चुनाव वो क्या हुआ था? तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 18वीं हुआ था, ठीक ना। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। 2024 में क्या हुआ था? 18वीं, ठीक। 2024 में जो हुआ था वो 18वीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो थे वो काशीराम थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, ठीक ना। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था, ठीक ना, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। यानी मोरारजी देसाई जो थे 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का सरकार बना था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, ठीक ना। आप सभी को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है वो 2005 ईस्वी में बना। हालांकि 2004 में भी इसके लिए विधेयक पारित हुआ गया था, लेकिन ये मुख्य रूप से जो लागू हुआ था कब हुआ था? 2005 ईस्वी में। आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो ये जनता पार्टी को बहुमत मिला था, ठीक ना। जनता पार्टी को क्या मिला था? बहुमत मिला था। आप सभी को बताना है कि 542 में से जो है कितना पार्टी जो है जनता दल को मिला था, ठीक ना। 542 में से कितना पार्टी, 543, उस वक्त 542 ही था, ठीक ना। 542 में से कितना जो है जनता दल को मिला था। आप सभी को कमेंट सेक्शन में क्या करना है? इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है ना। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था।
तो बोलीविया में जन संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो जल की कीमत में क्या था, वृद्धि था, ठीक ना, पानी की कीमत में वृद्धि। और ये कहाँ हुआ था, तो कोचबम्बा नामक शहर में हुआ था, बोलीविया में, ठीक ना। बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका का क्या एक देश है। बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो कि चिली के जस्ट ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब का हो चुका था, ठीक ना, लेकिन इसका मुख्य रूप से जो गठन हुआ है वो 1980 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। कब, 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो 2014 में जो हुआ था वो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक। 2014 में क्या हुआ था, 16वीं लोकसभा का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह क्या है वो कमल छाप है, ठीक ना। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो गठबंधन सरकार बनाने की जो संभावना होती है वो मुख्य रूप से जो होता है बहुदलीय शासन व्यवस्था में होता है, ठीक ना, बहुदलीय शासन व्यवस्था में। क्योंकि बहुत सारा दल रहेगा तो क्या होगा, सब खड़ा होगा और सबको मत मिलेगा। जब सबको मत मिलेगा तो बहुमत प्राप्त नहीं हो पाएगा यदि किसी दल को, तो क्या करेगा, आपस में वो सब गठबंधन बनाकर सरकार का निर्माण करेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को जो होता है फ्रेंड वो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल जो होता है जनता और सरकार के बीच योजक कड़ी का काम करता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल को क्या कहते हैं, लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। यानी लोकतंत्र का जो ऑक्सीजन है, लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो कौन है, राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था। तो राजनीतिक दलों की जो नींव है सर्वप्रथम फ्रेंड वो ब्रिटेन में पड़ा था, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, ब्रिटेन में जो है राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले पड़ी थी जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक ना, गौरवपूर्ण क्रांति। तो उसी के बाद जो है राजनीतिक दलों की नींव कहाँ, ब्रिटेन में पड़ चुकी थी। आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि वो दो राजनीतिक दल का गठन हुआ था, वो दो राजनीतिक दल कौन कौन था, ठीक ना, वो दो राजनीतिक दल कौन कौन था। आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। बाकी राष्ट्रीय जनता दल तो राष्ट्रीय पार्टी है, यानी आरजेडी। बहुजन समाजवादी पार्टी भी क्या है, राष्ट्रीय दल है। और भारतीय जनता दल तो है ही राष्ट्रीय, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था, ठीक ना। तारी विरोधी आंदोलन, तो तारी विरोधी आंदोलन जो था फ्रेंड वो आंध्र प्रदेश के एक दुबरगंटा नामक गांव था, वहीं पे क्या हुआ था, ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक ना। और ये एक सफल आंदोलन था और इसी आंदोलन के बाद जो है महिलाओं को जो है पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया था, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय लोकतंत्र में जो है सत्ता के विरुद्ध जो है जन आक्रोश जो है फ्रेंड वो 1970 के दशक में पारित हुआ, ठीक ना, 1970 के दशक में। क्योंकि उस वक्त देश में भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इत्यादि क्या हो रही थी, तेजी से पनप रही थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है फ्रेंड वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है ना, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित। नर्मदा घाटी परियोजना जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो का जो प्रणेता थे वो मेधा पाटेकर थे, ठीक ना। आप सभी को ये भी बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति में जो है वो आपातकाल को लेकर जाना जाता है, ठीक ना। 25 जून 1975 को क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के द्वारा फखरुद्दीन अली उस वक्त राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा साइन करवा कर क्या की थी, इंदिरा गांधी जो है संपूर्ण देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और ये आपातकाल जो है लगभग पूरे देश में 1.5 साल तक रहा था, ठीक ना। कितने साल तक, 1.5 साल तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चिपको आंदोलन का संबंध है। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध फ्रेंड वो किससे है, तो चिपको आंदोलन का जो फ्रेंड है चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो है पर्यावरण की सुरक्षा से, ठीक ना। किसके, पर्यावरण की सुरक्षा से। चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था, तो अंगू के पेड़ को लेकर हुआ था। आप सभी को
ध्यान रखना है। इसके जो प्रणेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है फ्रेंड वो भी पर्यावरण से ही संबंधित है ना, किससे? पर्यावरण से ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था फ्रेंड वो हालांकि उत्तराखंड से हुआ था, ठीक ना। उस वक्त उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्या था, सब सम्मिलित था। और ये जो गांव का नाम था वो चामोली था। आप सभी को ध्यान रखना है, गांव का नाम क्या था? चामोली। और चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था फ्रेंड वो उत्तराखंड से हुआ था, ठीक ना। कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से, जो कि अभी वास्तव में चामोली कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड वो राजस्थान से हुई थी, ठीक ना। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। राजस्थान के एक गांव था भीम तहसील, ठीक ना। भीम तहसील नामक गांव से जो है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि वहां के मजदूरों को क्या लगता था कि जो ये ठेकेदार है वो हम सभी के वेतन भत्ता में क्या करता है, कुछ जरूर मतलब घपला करता है। और इसलिए सूचना पाने के लिए वे सभी क्या किए? आंदोलन किए, जो कि अब क्या हुआ? पूरे देश में लागू हो गया। और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 के तहत भी सूचना के अधिकार को एक मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार में क्या किया गया? शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक ना। महेंद्र सिंह टिकैत क्या थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, ठीक ना, महेंद्र सिंह टिकैत। और अगला क्वेश्चन है, 2015 के विधानसभा चुनाव में 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो जब 2015 का विधानसभा का चुनाव हुआ था तो इसमें जो है जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर क्या बनाया था? अपना सरकार बनाया था। क्योंकि 2015 में तो बीजेपी का सरकार बना था, इसलिए तीनों क्या था? गठबंधन था, ठीक ना। फिर भी ये जीत नहीं पाया था, ठीक है। बीजेपी का ही सरकार बना था 2014 के चुनाव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचन होने के लिए कुल सीटों की जो संख्या है फ्रेंड वो 543 है, ठीक है ना। 543 है। और अभी हाल ही में जो है 2 सीट और क्या हो चुका है? बढ़ाया गया, ठीक है ना। और इसलिए 545 कर दिया गया। लेकिन आप सभी के बुक में अभी अपडेट नहीं किया है, आप सभी के बुक में जो है 543 सी सीट है, ठीक। तो इसलिए आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि वहाँ पे क्या होता है? एक दलीय चलता है, यानी एक ही दल का वहाँ पर शासन चलता है। और आप लोग ध्यान रखिए, जहाँ एक दल का शासन वहाँ विकास की प्रक्रिया क्या होती है? काफी तीव्र गति से होती है। और इसलिए ब्रिटेन भी क्या हमारा आज बहुत आगे है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो जो गठबंधन सरकार होती है उसका पकड़ प्रशासन पे कैसा होता है? तो उसका पकड़ प्रशासन पे जो होता है ढीली होता है, ठीक ना। गठबंधन सरकार में ढीली होता है। और कहने का मतलब होता है ये कमजोर भी हो जाता है, ठीक है ना, कमजोर भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी जो थी वो फ्रेंड वो 10% था, ठीक ना। कितना था? 10%। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है फ्रेंड? तो तृणमूल कांग्रेस जो है क्या है? क्षेत्रीय दल है। बाकी सब तो आपको पता है सब क्या है? राष्ट्रीय दल है, ठीक ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय कांग्रेस भी क्या है? राष्ट्रीय दल है। और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय दल है। यानी ये तृणमूल कांग्रेस क्या होगा? ये क्षेत्रीय दल है। आप सभी को ध्यान रखना है। आप सभी को कमेंट सेशन में एक आंसर बताना है कि ये कहाँ का क्षेत्रीय दल है, ठीक ना। तृणमूल कांग्रेस जो है कहाँ का क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्य जो राजनीतिक दल नहीं करता? चुनाव लड़ना, चुनाव तो लड़ता ही है। प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाना, प्राकृतिक आपदा में राहत भी पहुंचाता है। अफसरों की बहाली करना, देखिए ये अफसरों की बहाली करना जो है राजनीतिक दल के हाथ में जो है वो नहीं रहता, ठीक ना। अफसरों की बहाली करना राजनीतिक दलों के हाथ में नहीं रहता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। और चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, राजनीतिक दल का आशय है
राजनीतिक दल का आशय क्या है, तो व्यक्तियों के समूह से, ठीक ना। राजनीतिक दल का आशय किससे है, व्यक्तियों के समूह से है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में कौन संबंधित नहीं है, तो औद्योगिक मजदूर का शोषण से मुक्ति, ये संबंधित नहीं है, ठीक ना। औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति ये संबंधित नहीं है। आप सभी को बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ा आता होगा, आप सभी इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है, सभी को सत्ता प्राप्त करना होता है कि सत्ता प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, अपना सरकार बनाएंगे, यही क्या रहता है, प्रत्येक राजनीतिक दल का एक ही उद्देश्य रहता है, एक ही अभिप्राय रहता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है, तो शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण से मुक्ति। यहाँ क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं होता, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, इससे तो संबंधित नहीं है। आर्थिक शोषण से मुक्ति से, क्या क्वेश्चन पहले क्या है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, इससे तो संबंधित है। आर्थिक शोषण से मुक्ति से, आर्थिक शोषण से मुक्ति इससे भी संबंधित है, क्योंकि वहाँ का आर्थिक शोषण से मुक्ति हो, यही सब चाह रहे थे। शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, तो शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से संबंधित नहीं है, क्योंकि शराबखोरी के विरुद्ध आवाज कहाँ उठा था, तो ये तो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक ना। और ये कहाँ, तारी विरोधी आंदोलन था कांग्रेस पार्टी के विरोध से, तो कांग्रेस पार्टी का तो विरोध कर ही रहा था वो सभी, चिपको आंदोलन जब हुआ था तो, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या राइट आंसर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है, तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, यही चुनौती नहीं है, ठीक ना, बाकी सब तो ये चुनौती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है। तो राजनीतिक स्थायित्व के लिए जो है किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना ये आवश्यक नहीं है, ठीक ना, ये जो है आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। इनमें से कौन सा विचार है जो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, यही मेल नहीं खाता, बाकी सब मेल खा रहा, आप देख लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। गैर कांग्रेसी का बात किया जा रहा था, 1977 ईस्वी में जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, यानी जनता पार्टी का सरकार बना था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में जो है 6 ही राष्ट्रीय दल है, ठीक ना। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है, 6 ही राष्ट्रीय दल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में पहली बार कब आई थी, तो ये जो आई थी 1996 ईस्वी में आई थी, ठीक ना। उसके बाद 2004 तक रही, उसके बाद फिर 2004 से क्या हुआ, बदल गया, फिर उसके बाद 2014 से आया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसा है। तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था क्या है, बहुदलीय, यहाँ बहुत सारा दल है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1885 ईस्वी में, ठीक ना। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी थी। तो ये राजस्थान के भीम तहसील गांव अभी जस्ट बताए हैं, ठीक ना, राजस्थान के भीम तहसील से उठी थी।
48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक ना। तो भारत में दल बदल कानून जो है किस वर्ष लागू हुआ था फ्रेंड, तो ये हुआ था 1985 ईस्वी में, ठीक ना। आप सभी को हम 1980 लिखाए थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 1985 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बहुदलीय नहीं है यानी एक दलीय है। तो ब्रिटेन में क्या है, एक दलीय है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के गठबंधन का नाम क्या था, संप्रग था, ठीक ना। क्या था, संप्रग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था। तो संपूर्ण भारत में जो सूचना का अधिकार वो 2005 में लागू किया गया था, ठीक ना। कब, 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न कब हुआ था, तो 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था फ्रेंड वो कब हुआ था, 15वीं, ठीक ना। देखिए 17वीं तो हुआ था 2019 में, और 17वीं 16वीं कब हुई थी, 2014 में। 16वीं कब हुई थी, 2014 में। 16वीं तो 15वीं कब होगा, 2014, 14 और इधर जोड़ दीजिए 5 साल घटा दीजिए इसमें 14 में, तो जो आएगा वो है 2009 इसका राइट आंसर, ठीक है ना। 2009 यानी 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था कब हुआ था, 2009 में। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन रहता तो आप क्या कीजिए, 55 साल घटा दीजिए, लेकिन आपको उससे पहले कुछ एक ध्यान में रखना होगा कि कब हुआ था। जैसे अभी जो हुआ है 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है। तो मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की जो संख्या है फ्रेंड वो 43 है, ठीक है ना। आप सभी को ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देशों से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला था। तो भारत से सबसे ज्यादा समर्थन मिला था, ठीक है ना। भारत से, कहाँ से, भारत से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक स्थापना करेगा तो कम से कम तो न्यूनतम 2 होना चाहिए, अधिकतम कितना भी हो लेकिन न्यूनतम 2 होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सू की किस देश की राजनीतिक महिला है। तो ये तो म्यांमार का, ठीक ना। म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ था फ्रेंड, तो 1948 में, आपको ये भी ध्यान रखना है। और श्रीलंका का भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें कौन सा कार्य राजनीतिक दल करता नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य जो है राजनीतिक दल नहीं करता, तो अफसरों की बहाली नहीं करता। ये क्वेश्चन पीछे भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो अटल बिहारी, भारतीय जनता पार्टी है, ठीक ना। इनके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। यहाँ पर ये संस्थापक नहीं होगा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो संपूर्ण देश में चुनाव संपन्न करने वाली संस्था का नाम क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, ठीक ना। भारतीय निर्वाचन आयोग है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में आपातकाल की जो घोषणा हुई थी फ्रेंड वो 25 जून 1975 को हुआ था, 25 जून 1975 को। 62 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था फ्रेंड वो जयप्रकाश नारायण दिया था, ठीक ना। कौन दिए थे, जयप्रकाश नारायण दिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रधान उद्देश्य होता है। तो प्रधान उद्देश्य क्या होता है, तो सत्ता प्राप्त करना होता है, ये तो प्रधान उद्देश्य होता है, सत्ता प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्तमान में देश की सबसे बड़ी
एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक ना। कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा दल ऐसा है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? राष्ट्रीय दल की श्रेणी में कौन नहीं है? तो जनता दल जो है अभी राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है, बाकी सब है, ठीक ना, बाकी सब है। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन रहे हैं? तो महेंद्र सिंह टिकैत रहे हैं, ठीक ना, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी से क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में, ओहो, हाँ, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1977 में जनता पार्टी के गठन का नेतृत्व जो हुआ था वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था, ठीक ना। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो थोड़ा अलग सिस्टम हैंग कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा है, ठीक ना, हाथ का पंजा है। निम्नलिखित में कौन सा दल सांप्रदायिक है? सांप्रदायिक है, ठीक ना। तो ये मुस्लिम लीग जो है क्या है? सांप्रदायिक। मुस्लिम लीग की जो स्थापना किए थे वो समीमुल्लाह एवं आगा खां किए थे, आप सभी को ध्यान रखना है। इनमें कौन सा कारक दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है? तो दहेज प्रथा जो है वो नहीं है, दहेज प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1974 में चलाए गए जन आंदोलन में किन किन वर्गों का समर्थन मिला था? तो छात्र का भी समर्थन मिला था, वकील का भी, राजनीतिक नेता का भी, इनमें से सभी क्या है? और इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जनमत निर्माण में दूरदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, दूरदर्शन तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। जनमत निर्माण में प्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। जनमत निर्माण में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका, ये गलत है, ठीक ना। न्यायपालिका का तो काम है न्याय देना, तो ये यहाँ कहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें कौन सा कथन सही है? सांप्रदायिक दलों पर लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं है, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, सांप्रदायिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, ये तो सही है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई पड़ती है, ये भी सही है। सरकार चलाने के लिए बहुमत का होना जरूरी है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया में चले जनसंघर्ष का प्रधान कारण था? तो ये पानी की कीमत में वृद्धि था, ठीक है ना, पानी की कीमत में वृद्धि। प्रत्येक महीना जो है करीब लोगों घर में 1000 क्या होता था? 1000 जो है फीस पहुंच जाता था, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने क्या किया था? संघर्ष किया था, ठीक, और ये सफल भी रहा। भारत में 1974 में चलाए गए जन संघर्ष का मूल कारण था? तो भारत में 1974 में चलाए गए जन संघर्ष का जो मूल कारण क्या था? लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, ये भी सही है। बढ़ती हुई महंगाई एवं बेरोजगारी, ये भी सही है। कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति, ये भी सही। उपरोक्त सभी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही है? देश की हर पार्टी को विधानसभा में अपना पंजीयन करना पड़ता है। देश की हर पार्टी को लोकसभा में अपना पंजीयन करना पड़ता है। देश की हर पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग में अपना पंजीयन करना पड़ता है, ये सही है, ठीक ना, भारतीय निर्वाचन आयोग में। और यही क्या करता है? इसका चुनाव चिन्ह और मापदंड प्रदान करता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि बैकग्राउंड आवाज़ आता होगा तो फ्रेंड इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक ना। आप सभी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।